हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अनीता, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। घर के हर हिस्से को क्लीन रखना कोई इजी बात नहीं है। चाहे हम अपने घर के बहुत से एरिया को डेली क्लीन करते हैं, लेकिन दूसरे एरिया को भी हम बहुत टाइम तक इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से डस्ट के साथ साथ बैक्टीरिया भी अट्रैक्ट होता है। इसलिए डेली क्लीनिंग के साथ साथ वीकली क्लीनिंग की भी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर एरिया हर वीक में रोटेशन में आए, और हर घर की क्लीनिंग उसके घर के साइज़, मेंबर और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। मैं मेरे घर को किस तरह से वीक में डिवाइड कर रखी हूँ, किस काम को मैं किस दिन कैसे करती हूँ, वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये भी डिपेंड करता है आपके टाइम और आपके एनर्जी और आपके ताकत के ऊपर कि आप किस तरह से अपने घर को वीकली क्लीनिंग के लिए डिवाइड कर सकते हैं। हफ्ते की पहले दिन की शुरुआत होती है मंडे से। तो मंडे को सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ मेरे बेडरूम्स की सफाई। बेडरूम में जो भी वीकेंड पे जो भी चीज़ों का पसारा हो जाता है, चीज़ें फैल जाती है, पहले मैं सभी चीज़ों को समेट लेती हूँ। जैसे साइड टेबल पे जो भी चीज़ें जहाँ पे रखनी है उसे वहाँ पे रख देती हूँ, उसकी बेसिक सी सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद दोनों बेडरूम के जो मेरे फ़ैन हैं उसे मैं वीक में एक दिन साफ़ करना पसंद करती हूँ। तो जिस दिन मुझे बेडशीट चेंज करना होता है उससे पहले मैं दोनों फ़ैन जो होते हैं उसकी डस्टिंग कर लेती हूँ। अभी समर का सीज़न चल रहा है तो पंखे काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसे मैं मंडे के दिन स्टार्ट करती हूँ। इन दोनों रूम के जो मेरे फ़ैन है उसे साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दोनों बेडरूम के जो बेडशीट है उसे चेंज करती हूँ। उसके बाद जो भी मेरे वार्डरोब हैं, कबर्ड हैं, डेली में तो हम ऊपर चढ़ के ये सब चीज़ों की क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो वीक में एक दिन मैं इन सब की भी क्लीनिंग करती हूँ। इसे क्लीन करने के लिए मैं एक सॉल्यूशन बनाती हूँ, जिससे कि मेरे पूरे फर्नीचर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। उस वीडियो को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कौन सा सॉल्यूशन मैं बनाती हूँ। उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो मेरे बेडरूम्स के डोर हैं उसे भी क्लीन कर देती हूँ। ये सब चीज़ें हम डेली क्लीनिंग में नहीं करते हैं, तो वीक में एक दिन जब इस तरह से करते हैं तो हमारे घर का एक एक कोना साफ़ सुथरा बना रहता है। तो इस तरह से मेरे दोनों बेडरूम बहुत ही आराम से हफ्ते में रोज़ मैं आधे से 1 घंटा मेरे डेली क्लीनिंग के अलावा इन सब चीज़ों के लिए देती हूँ, तो मेरा घर हर एक कोने में अच्छे से साफ़ सुथरा बना रहता है। ट्यूसडे का दिन मैंने किचन के लिए रख रखा है, क्योंकि ट्यूसडे के दिन मुझे सब्जियां लानी रहती हैं। सब्जियां लाने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैं उसी दिन अपने किचन की भी जो भी मुझे थोड़ी बहुत सफाई करनी होती है उसे करती हूँ। जैसे कि सब्जियां लानी होती है तो फ्रिज ऑटोमेटिक खाली हुआ रहता है। वीक की मैं सब्जियां एक साथ ले आती हूँ। जो भी आलू, कांदा, बटाटा ये सब चीज़ें भी ख़त्म हुई रहती हैं, उन सब बास्केट को क्लीन कर लेती हूँ, साथ ही फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से हफ्ते में एक दिन जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हमारे जो भी चीज़ें होती हैं वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। हफ्ते हफ्ते में सफाई होती रहती है, तो हमें बहुत सारा टाइम नहीं देना पड़ता है। तो इस तरह से सब्जी लाने के बाद मेरी ये वाली फ्रिज की क्लीनिंग हो जाती है। उसी के साथ इस तरह से मेरा किचन में मेरे चिमनी नहीं है, तो जो मतलब गैस के ऊपर का पोर्शन है वो मैं हफ्ते में एक दिन क्लीन करना पसंद करती हूँ। उस दिन मैं इस तरह से, ये मेरा एक क्लीनर है, मैंने ऑनलाइन इसे परचेज़ किया था, काफ़ी यूज़फुल सा ये क्लीनर है। इसे मैं इस तरह से जो ऊपर का ये सेक्शन है सिकड़ी के ऊपर का, वहाँ पे इसे स्प्रे करके इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद बहुत अच्छे से वहाँ भी जो थोड़ा बहुत तेल के धब्बे पड़े रहते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि हफ्ते में जब एक दिन साफ़ करते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पे जो गंदगी होती है वो साफ़ होते जाती है। डेली में इतनी वहाँ पे गंदगी नहीं बैठती है, इसलिए मैं हफ्ते में इसे साफ़ करना पसंद करती हूँ।
साथ ही जो भी मेरे फर्नीचर है एक हाथ में उसे भी रफली साफ कर लेती हूँ, क्योंकि डेली में किचन में काम करते करते ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। साथ ही जो भी मेरे किचन के गैजेट्स हैं उन्हें भी अच्छे से उसकी डस्टिंग कर लेती हूँ, अच्छे से उसे क्लीन कर लेती हूँ। जैसे कि मिक्सी जार होता है, डेली में यूज़ होता है, तो थोड़ा बहुत तो उसे हम उसी टाइम पे हाथ से पोंछ के रख देते हैं, लेकिन डीप क्लीन मैं इस तरह से वीक में एक दिन कर लेती हूँ। जो भी थोड़े बहुत अगर गंदगी उस पे रह जाते हैं तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसी के साथ इस तरह से एक मैं तांबे का ये मटका है, इसे मैं भर के रखती हूँ, किचन में पानी पीने के लिए यूज़ करती हूँ। तो डेली में तो सिर्फ उसे खंगाल के उसमें फ्रेश पानी भर लेती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दिन इस तरह से उसे मैं पीताम्बरी से अच्छे से साफ़ करती हूँ और साफ़ करके फिर उसमें पानी भर के रख देती हूँ। हफ्ते में एक दिन उसे अच्छे से साफ़ कर देने की वजह से वो चमकता रहता है, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। और इसे पीताम्बरी से इसे साफ़ करने के बाद तुरंत ही इसे अगर ड्राई कपड़े से हम पोंछ लेते हैं तो तांबे पीतल के बर्तनों में कभी भी पानी के धब्बे नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से मेरे किचन की भी क्लीनिंग हो जाती है ट्यूसडे के दिन। वेडनेसडे का दिन मैंने फ़िक्स कर रखा है मेरे बाथरूम टॉयलेट के लिए, क्योंकि उस दिन मुझे अपना हेयर वॉश करना रहता है। वीक में हेयर वॉश तो मैं 2 से 3 बार करती हूँ। जब भी हेयर वॉश करती हूँ उससे पहले मैं अपने टॉयलेट को अच्छे से क्लीन करके तब हेयर वॉश करती हूँ। लेकिन वेडनेसडे के दिन उस दिन मैं पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ, जैसे कि डेली में सिंक हुआ, ये सब चीज़ों को मैं क्लीन तो करती हूँ, लेकिन डीप क्लीन नहीं होता है। जैसे कि थोड़े बहुत पानी के दाग रह जाते हैं तो उसे क्लीन करने के लिए इस तरह का ये एक क्लीनर है, इसका मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह का ये क्लीनर अगर थोड़ी देर आप स्प्रे करके इसे आप रख देते हैं तो जो भी आपके सिंक में या फ्लोर पे कोई भी वाटर का मार्क रह जाता है वो अच्छे से इसे क्लीन कर देता है। तो इसे मैं इस तरह से इसकी क्लीनिंग करती हूँ। मेरे जो बाथरूम के जो वॉल होते हैं उसे भी मैं थोड़ा-सा रफली क्लीन करती हूँ। ऊपर की तरफ इस तरह से थोड़े बहुत डस्ट तो बैठ जाते हैं वो दीवार पे, तो उसे मैं क्लीन करती हूँ। साथ ही जो मेरे टैब हैं उसे वीक में एक दिन मैं इस तरह से पीताम्बरी डाल के पीताम्बरी लगा के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, तो वो भी अच्छे से जो स्टील के हमारे नल होते हैं, टैब होते हैं, वो चमकने लगते हैं। साथ ही जो हमारे एग्ज़ॉस्ट फ़ैन होते हैं, विंडोज़ के जो ग्लास होते हैं, इन सभी को मैं वेडनेसडे के दिन अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि वीक में एक दिन जब इस तरह से इन सब चीज़ों की क्लीनिंग हो जाती है, तो बहुत सारे वहाँ पे गंदगी नहीं होती है और हमें फिर एक दिन बहुत सारा टाइम नहीं देना पड़ता है। साथ ही जो डस्टबिन हुआ और डोर मैट हुए, इन सबको भी मैं वेडनेसडे के दिन ही सभी चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से करने पे बहुत ही अच्छे से मेरे बाथरूम और मेरा टॉयलेट चमकते रहता है। थर्सडे का दिन मैंने थोड़ा-सा रिलैक्स वाला रखा है। इस दिन मैं जो छोटे-मोटे काम होते हैं घर के उन्हें निपटाती हूँ, जैसे ड्रेसिंग टेबल हुआ, स्विच बोर्ड्स हुए, स्टडी टेबल हुए, इन सब चीज़ों को थोड़ा सेट करती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ रहता है। हफ्ते में 1 दिन तो इन सब चीज़ों का टर्न आता रहता है, तो बहुत कुछ इसमें बिखरा हुआ नहीं रहता है। जो भी थोड़ा बहुत रहता है उसे मैं थर्सडे के दिन करती हूँ, जैसे कि स्विच बोर्ड्स हुए, इन्हें मैं सभी को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। स्विच बोर्ड को भी अगर वीक वीक में एक बार ना साफ़ करें तो बहुत सारी गंदगी उसके ऊपर भी बैठ जाती है। साफ़ गंदे हाथ उस पे लगते रहते हैं बटन ऑन ऑफ करने पे, तो इसे भी साफ़ करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। उसी के साथ जो मेरे बेटे का मतलब बुक्स रखने वाला सेक्शन है उसे भी मैं थोड़ा-सा सेट करती हूँ। वैसे तो वो हमेशा करता रहता है, उसे भी इन सब चीज़ों की आदत लग गई है मुझे देखते-देखते, लेकिन फिर भी जिस दिन मैं फ्री रहती हूँ तो जो भी थोड़ा बहुत अगर बुक्स यहाँ-वहाँ उसके हुए हैं तो उसे मैं सेट कर देती हूँ। साथ ही मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है, हम घाई-घाई में कभी-कभी चीज़ों को ले लेते हैं और उसे यहाँ-वहाँ ऐसे ही रख देते हैं, तो उसे भी मैं थर्सडे के दिन आराम से अच्छे से जो भी चीज़ें यहाँ-वहाँ हुई रहती हैं, उसी जगह पे उसे फिर से रख देती हूँ। उसी के साथ जो मेरी अलमारी के ड्रॉवर है, उसे भी मैं एक नज़र मार लेती हूँ। अगर उसमें कोई भी चीज़ यहाँ-वहाँ हो गई है, अपने जगह से इधर-उधर रख दी गई है, तो उसे भी मैं उसी जगह पे उसे सेट कर देती हूँ। हर चीज़ की एक जगह बना लेते हैं जब हम, तो आसानी हो जाती है हमें। हमारा एक माइंड सेट हो जाता है कि वो चीज़ हमें वहीं ईज़िली मिल जाएगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ें यहाँ-वहाँ हुई रहती हैं, उसे मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो इस तरह से सभी चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं, जो अच्छे से ऑर्गनाइज़ भी रहती
रहती हैं और देखने में अच्छी भी लगती हैं। साथ ही जो भी कपड़े का सेक्शन है उसे भी मैं एक नज़र मार लेती हूँ। अगर कोई सेक्शन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है, कभी-कभी हम जल्दबाजी में रहते हैं, हमें दूसरे काम की घाई रहती है, तो कपड़ों को हम ऐसे ही रख देते हैं या कोई भी सेक्शन हम ऐसे ही रख देते हैं कि बाद में सेट करेंगे। तो हफ्ते में 1 दिन उस चीज़ के लिए आप ज़रूर 10 से 15 मिनट, आधा घंटा ज़रूर दें। इस तरह से करने पे हमारा घर कभी भी बिखरेगा नहीं और चीज़ें सही जगह पे रहेंगी और अच्छे से ऑर्गनाइज़ रहेंगी। फ्राइडे का दिन मेरा डिसाइड रहता है कि मुझे मेरे लिविंग रूम की साफ़-सफ़ाई करनी है। लिविंग रूम में जैसे जो डेली क्लीनिंग नहीं हो पाती है, उन सब चीज़ों पे मैं फ़ोकस करती हूँ। डाइनिंग टेबल का जैसे कि ये चेयर कवर है, इसे मैंने वैकेशन पे जाने से पहले लगा रखा था, तो उसे मुझे अब निकालना है, उसे वॉश करना है। साथ ही जो डाइनिंग टेबल का कपड़ा है, उसे मैं वीक में 1 दिन निकाल के उसे क्लीन करती हूँ। इन सब चीज़ों की डेली में क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो इन सब चीज़ों को क्लीन करती हूँ। साथ ही जो मेरा मेन डोर है, उसे भी अच्छे से क्लीन करती हूँ क्योंकि हफ्ते भर में उस पे भी धूल-मिट्टी लग जाती है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। फ्राइडे के दिन इन सब चीज़ों के लिए मैं लिविंग रूम को सबसे लास्ट में रखी हूँ क्योंकि वीकेंड आता है, उसके बाद सैटरडे, संडे और कोई ना कोई हमारे घर पे आना पसंद करता है, उस दिन छुट्टी का दिन होता है। तो जब लिविंग रूम को मैं लास्ट दिन करके रखती हूँ, तो अगर कोई मेरे घर में आने वाला भी रहता है, मुझे पता चलता है, तो मुझे कुछ अलग से साफ-सफाई और ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है क्योंकि फ्राइडे के दिन मैं अपने लिविंग रूम को अच्छे से साफ-सुथरा कर चुकी रहती हूँ और सैटरडे, संडे मैं ये इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं देती हूँ। सैटरडे, संडे सिर्फ़ मेरा सैटरडे के दिन मैं जो हफ्ते भर की मेरी नेक्स्ट वीक की प्लानिंग होती है खाना का या नाश्ता का, उन सब चीज़ों के लिए मैं रखती हूँ। डस्टिंग और क्लीनिंग ये सब चीज़ों के लिए सिर्फ़ मैं मंडे से फ्राइडे तक का दिन ही डिसाइड कर रखी हूँ, तो इससे मुझे आसानी होती है और संडे के दिन मैं छुट्टी करना पसंद करती हूँ, आराम करती हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी सैटरडे, संडे छुट्टी रहती है, कभी कहीं हमें जाना है, आना है, तो इन सब चीज़ों का बर्डन ना रहे कि अभी मेरा ये भी काम बाकी है। तो फ्राइडे तक मैं इन सब चीज़ों को डिसाइड करके उस तरह से ही अपने जो वीकली क्लीनिंग रूटीन है, उसे मैंने प्लान कर रखा है। तो यहाँ पे ये तो डस्टिंग जो सोफ़े की होती है, ये तो होती रहती है डेली में भी, लेकिन इसके साथ-साथ जो मेरा सोफ़ा है वो काफ़ी हैवी है, तो रोज़ उसे हटा के तो मतलब मॉपिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हफ़्ते में 1 दिन फ्राइडे के दिन मैं सोफ़े को साइड में लेके और पीछे की तरफ सोफ़े के नीचे के फ्लोर को अच्छे से क्लीन करती हूँ। यहाँ पे देखिए वीक में 1 दिन इस तरह से क्लीनिंग कर लेने के बाद आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे धूल-मिट्टी नहीं हुई है। फिर भी हफ़्ते-हफ़्ते इस तरह से गंदगी हुई रहे या ना हुई रहे, इस तरह से जब क्लीनिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा हमें काम का टेंशन नहीं आता है और ज़्यादा हमारे घर में गंदगी भी नहीं हो पाती है। उसी के साथ फ्राइडे के दिन ही जो मेरे वॉल डेकोर हैं, उन सबको भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। जे जो इस तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं, उससे ही अच्छी तरह से मेरे फ्रेम हुए और जो इस तरह के वॉल डेकोर हैं, उन सब की भी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे लिविंग रूम की साफ-सफाई हो जाती है। साथ ही लिविंग रूम को ही साफ करते-करते मेरे अटैच जो छोटा-सा मेरा बालकनी है, उस पे मैंने इस तरह से आर्टिफ़िशियल ग्रास कारपेट बिछा रखा है, तो उसकी भी मैं सफाई कर लेती हूँ क्योंकि छोटे-मोटे यहाँ पे मैं गमले लगा रखी हूँ, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो झड़ते हैं और साथ ही यहाँ पे मेरी तुलसी माँ है, तो उनके लिए जो भी दिया बत्ती या धूप दिखाती हूँ, उसका भी थोड़ा-सा डस्ट हो जाता है, तो उन सबको भी मैं अच्छे से फ्राइडे के दिन ही साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे फ्राइडे के दिन लिविंग रूम की भी साफ-सफाई हो जाती है। सो फ्रेंड, ये था मेरा वीकली क्लीनिंग रूटीन। मैं इस तरह से अपने टाइम को, अपने दिन को डिसाइड कर रखी हूँ कि किस तरह से मुझे किस रूम की किस दिन क्लीनिंग करनी है। ये भी आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब मैं 5 दिन मेरे घर को डेडिकेट कर देती हूँ 1 से डेढ़ घंटे में, इस तरह से एक्स्ट्रा टाइम दे देती हूँ, तो मुझे ज़्यादा काम का बर्डन नहीं आता है और हफ्ते में 2 दिन मुझे आराम से मिल जाता है अपने कामों को करने के लिए, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।